जमाने के कुछ लोग खफा है मुझसे, जमाने के कुछ लोग खफा है मुझसे, क्योंकि जब आलम खामोशी का था मैंने दिन को दिन और रात को रात कह दिया। अभिवादन स्वीकार करें। जय भीम, जय जोहार। आइए बात करते हैं नए संसद भवन की, उस संसद भवन की जिसमें आज विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल पे सवाल खड़ा कर रही है। ऐसी कौन सी गलती हो गई भाजपा सरकार की जिसकी वजह से आज विपक्षी पार्टियां सरकार पे सवाल पूछ रही है। जब इस देश में जब कोरोना काल का वक्त चल रहा था, जब सरकार के पास पैसे नहीं थे, जब सरकार पीएम फंड से जनता से अपील कर रही थी पैसे के लिए, उस वक्त सरकार ने नए संसद भवन के नींव डालने के लिए 927 करोड़ रुपए पारित करती है। और अभी आपको पता होगा कि नए संसद भवन के निर्माण के लिए 1200 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आ गई है। सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जब देश के लोग, जनता त्रस्त थे, जब ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों ने अपने जान खो दी, उस वक्त सरकार की ऐसी कौन सी जरूरी काम इस संसद भवन में अटकी थी कि सरकार ने 927 करोड़ इस संसद भवन के निर्माण के लिए लगा दिया गया। वो भाजपा सरकार जो ओबीसी को मंत्री बनाने के बाद बड़े बड़े पोस्टर से प्रचार करती है, अपने आईटी सेल से प्रचार करती है कि हमने एक ओबीसी को, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को हमने मंत्री बनाया, एक विधायक को हमने मंत्री बनाया, एक सांसद को हमने केंद्रीय मंत्री बनाया। तो जब राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी सरकार ने, जो भाजपा सरकार, उन्होंने अपने सारे सरकारी तंत्र को लगाकर, अपने प्रचार तंत्र को लगाकर, अपने समाचार में बैठे हुए एंकरों से दिन रात ये प्रचार कराया कि हमने इस देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। और जब संसद भवन का जब उद्घाटन होना है तब उन्हीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। यहाँ तक कि उनको न्योता भी नहीं दिया गया। जब जिस वक्त संसद भवन की नींव डाली गई, भूमि पूजन किया गया, उस वक्त के जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो दलित समाज से आते थे, उनको भी न्योता नहीं दिया गया था। तो कहीं न कहीं सरकार की यह मंशा साफ झलकती है, भाजपा की यह मंशा साफ झलकती है कि वो दलित और आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को सिर्फ मुखौटे के रूप में उस समाज के वोट के लिए वो सिर्फ इस्तेमाल करती है। अगर सरकार चाहती तो संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से न होकर इस देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि इस देश का जो संसद है उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संसद का जो कार्यपालन जो करती है वो राष्ट्रपति करती है। लेकिन सरकार ने उस वक्त भूमि पूजन के वक्त रामनाथ कोविंद को दरकिनार कर दिया। और आज जब उस नए संसद भवन का जब उद्घाटन होना है तब आज की वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा SC ST दलित आदिवासी विरोधी है। ये बात जग जाहिर है कि जब आपके समाज का वोट चाहिए उस वक्त भाजपा और कांग्रेस के लोग मुखौटे के रूप में आपके ही समाज के लोगों को आगे कर आपके समाज का वोट लेकर फिर वो इस तरह से अपमान करने का काम करती है। आदिवासी समाज से अगर द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं तो ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है बल्कि ये सारे आदिवासी समाज का अपमान है। जिस तरह से नए संसद भवन के भूमि पूजन के वक्त रामनाथ कोविंद जी को न बुलाकर दलित समाज का जिस तरह से अपमान किया गया, उसी तरह से आज आदिवासी समाज का अपमान भाजपा कर रही है। और इस सवाल को सबसे ज्यादा अगर उठा रही है तो वो कांग्रेस की सरकार उठा रही, कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में जब नए संसद भवन की नींव डाली गई उस वक्त यहाँ की जो राज्यपाल थी
अनुसुईया उइके जी, उनको भी इस कांग्रेसी सरकार ने उनको भी न्योता नहीं दिया गया था। तो हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस के लोग दूसरों को दर्पण दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं, उन लोगों को एक बार अपना चेहरा भी उस दर्पण से देख लेना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से आदिवासी समाज का यहाँ छत्तीसगढ़ में अपमान किया है। अगर कांग्रेस के लोग और कांग्रेसी सरकार इस बात को समझते हैं कि आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, तो फिर हसदेव जंगल को बेचा गया। उस वक्त 10,000 से भी ज्यादा परिवार अस्त व्यस्त हो गए, बेघर हो गए। उनके मान सम्मान की फिक्र इस कांग्रेसी सरकार को और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं है? जब नक्सली होने के नाम पर बेकसूर आदिवासियों को मार दिया जाता है, उस वक्त ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं? ये सवाल आज सबके सामने है। कांग्रेस और भाजपा के जुड़े हुए लोग सिर्फ वोट के लिए दलित और आदिवासी और पिछड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके मुखौटे के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाजिब बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस को न तो दलित सम्मान की कोई फिक्र है, न ही आदिवासी समाज के सम्मान की फिक्र है, न ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हक, अधिकार की फिक्र है। अगर इनको फिक्र है तो सिर्फ आपके वोट की फिक्र है। इसलिए जब जब चुनाव आता है तब तब ये लोग आपको गुमराह करने के लिए मुखौटे के रूप में समाज से कुछ लोगों को उठाकर आगे कर देते, जिससे समाज का वोट उनको पड़ सके और देश की शासन सत्ता, धन, धरती, राजपाट में उनका हक स्थापित हो सके। जल जंगल की लड़ाई लड़ने वाले, जो उल गुलान का नारा देने वाले, जो जय भीम का नारा देने वाले, जो जय जोहार का नारा देने वाले लोगों के साथ ये सीधे रूप में अपमान है। इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से जरूर दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत।